Hello students, welcome to Dwarka Education and today's our video is based on pronoun part 2। आज हम जो कल 10 जो मैंने एग्जांपल्स पढ़े थे प्रोनाउन के विथ एक्सप्लेनेशन, उसके आगे वाला 11th पार्ट पे चलते हैं। सो 11th एग्जांपल हमारा, ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टुवर्ड्स नो एरर। अब हम यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ही वाज मच मोर सरप्राइज देन मी। यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि जो देन का यूज़ किया गया है मी, इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, देन मी। अब यहाँ पे मी आया गया है वो हमें प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन आगे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टुवर्ड्स देन नो एरर। इसमें क्या किया गया है, मी की जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आई यूज होगा। बट क्यों होगा वो हमें देखना है, बिकॉज जो कंपैरिजन होता है स्टैंडर्ड इंग्लिश में देन के बाद हमेशा क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। और कब किया जाता है, जब किसी के साथ दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाए, दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो। जैसे अगर हम इसमें एक सेंटेंस देखें तो यू आर बेटर देन आई, यू आर बेटर देन आई। इसमें क्या हो गया, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया एंड ये वो क्या हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया। तो दो सब्जेक्ट के बीच में क्या आ गया, कंपैरिजन किया गया है। तो हम हमेशा अगर देन के साथ में फिर किसका यूज़ करते हैं, आई का यूज़ करते हैं। इसमें क्या, यू आर बेटर देन मी करेंगे तो ये इसमें क्या हो जाएगा, जो यू है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच तुलना कर दी गई है, जो कि गलत है। अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया गया तो जहाँ पे वो इस सेंटेंस को गलत कर देगा। लेकिन फर्स्ट वाक्य में क्या किया गया है, इस वाले में जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस था उसमें क्या किया गया, जो नॉमिनेटिव केस में यू की जगह क्या किसका यूज़ किया गया, आई का यूज़ किया गया। लेकिन वो क्या है, रॉन्ग हो गया। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस में उसमें नॉमिनेटिव केस में मी का यूज़ किया गया है, तो वो क्या होगा, मी का अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो वो गलत हो जाएगा। और ऐसे ही यदि दो उसमें ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना की गई हो तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। हमेशा अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना की गई हो तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे हम एग्जांपल इसका देखें तो हमारा एग्जांपल हो जाएगा, शी लव्स यू मोर देन मी, लव्स यू मोर देन मी। यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो सी लव्स यू मोर देन सी लव्स मी, देन के बाद क्या हो जाएगा, सी लव्स मी। अगर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सी लव्स मी। इसमें नॉमिनेटिव सिर्फ सी है, हमारा नॉमिनेटिव कौन हुआ है, सी है। और ऑब्जेक्टिव यू एंड मी दोनों हो सकते हैं। और लेकिन हम क्या करें, सी लव्स यू मोर देन आई, अगर हम यहाँ पे आई यूज़ करते तो भी ये करेक्ट है। और सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में सी तथा आई दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ यू है। और इस सेंटेंस में सी लव्स यू मोर देन आई, हम क्या कर सकते हैं, सी लव्स यू मोर देन आई लव यू, सी लव्स यू मोर देन आई लव यू। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज, देखो यहाँ पे 11th का हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, बी। एंड नेक्स्ट है, द 5 ब्रदर्स आर ड्रैगर्स ड्रोल
so they feel it below their dignity to talk to each other। अब इसमें हम देखेंगे कि हमें प्रॉब्लम कौन से सेंटेंस में लगी। देयर 5 ब्रदर्स आर ड्रैगर्स ड्रॉल सो दे फील इट टू ब्लो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। यहाँ पे ईच अदर का यूज़ हो रहा है, ये हमने रूल पढ़ा था लास्ट में। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ईच अदर के बदले हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वन अनदर का यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे वन अनदर आएगा। लेकिन एक जब अब आजकल क्या होता है कि मॉडर्न ग्रामरियन है वो क्या करते हैं, मॉडर्न ग्रामर है जैसे थॉमस एंड मार्टिनेंट हो गया, वो ईच अदर का यूज़ दोनों के साथ में सेम करते हैं। मैंने आपको रूल्स में भी बताया था ईच अदर का और वन अनदर का जो आजकल क्या मानने लगे हैं, सेम यूज़ मानने लगे हैं। लेकिन नेसेफिल्ड ने क्या बताया गया था, जो हमारा ग्रामरियन था नेसेफिल्ड, उसने बताया था कि ईच अदर का यूज़ सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए और वस्तुओं के लिए किया जाएगा, कि अगर कोई थिंग है या ह्यूमन बीइंग के लिए दो के लिए यूज़ किया जाएगा मेनली, और वन अनदर का यूज़ है और दो या दो से अधिक के लिए, और वो भी ह्यूमन बीइंग या थिंग्स के लिए किया जाएगा। और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो रूल्स हमारे पहले से चल रहे हैं, हम यहाँ पे नेसेफिल्ड के हिसाब से चलेंगे। उन्होंने जो रूल्स बताए थे उनके हिसाब से हम यहाँ पे क्या होगा, ईच अदर की जगह किसका यूज़ किया जाएगा, वन अनदर का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे डी पोर्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट वन इज वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस देन नो एरर। अब इसमें क्या क्या है कि हम पार्ट्स में देखते हैं, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल और सर्कमस्टांस, इनमें तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस जिसमें हिज का यूज़ किया गया है, हम यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं कि हिज की जगह में क्या यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे एक सिंपल सा वंस यूज़ किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, और देखने में हमारा सेंटेंस अगर हम रीड करते हैं तो यहाँ पे गलती नहीं लग रही है हमें, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है वो यहाँ पे क्यों है, बिकॉज सब्जेक्ट के रूप में जब वन का यूज़ किया जाता है ना, तो एनीबडी या पीपल इन जर्नल का पता चलता है। वन का यूज़ पॉजिटिव वंस के लिए किया जाता है और रिफ्लेक्सिव वंस रिफ्लेक्शन में क्या किया जाता है, वन सेल्फ का यूज़ किया जाता है। और ये अगर हम यहाँ पे इस सेंटेंस की एक एग्जांपल की बात करें, वन शुड रिस्पेक्ट वंस सीनियर्स। अब इसमें क्या करेंगे, वन शुड रिस्पेक्ट वंस सीनियर, और या हम इसमें इसकी जगह क्या कर सकते हैं, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, वन शुड कीप वंस प्रोमिस। अब दोनों ही हमने सेंटेंस ले लिए, इसमें क्या होगा, अब हम वन शुड की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, वन की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, एवरीबडी, लेकिन शुड रेस्पेक्ट हिज सीनियर्स। और यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में क्या हो सकता है, एवरीबडी शुड कीप हिज प्रॉमिस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एवरीबडी शुड कीप, वंस की जगह क्या यूज हो जाएगा, हिज प्रॉमिस। देन यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, हमारा वंस यूज़ किया जाएगा, एंड बी पार्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट वन क्या है, इफ समवन हैज़ फिनिश्ड द वर्ड he may go home, no error। अब सेंटेंस को रीड करें, जरूरी नहीं कि आपको हर सेंटेंस में मिस्टेक ही दी जाए, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको सेंटेंस को रीड करिए, उसमें चेक कीजिए और इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, दिस इज़ करेक्ट सेंटेंस, तो ई ऑप्शन इज़ राइट है। द क्रिमिनल विच वॉज grumbled at the police inspector was taking him to jail। अब यहाँ पे was climbed, यहाँ पे ये देखो which यूज़ किया गया है। अब देखने में ही लग रहा है हमें which was, लेकिन अब हम रूल्स पढ़ते हैं क्यों which की जगह क्या यूज़ हो सकता है। इसमें क्या होगा,
हम विच की जगह पे हु या दैट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्यों कर सकते हैं? यहाँ पे दोनों ही सही है, हु भी सही है और दैट भी इज़ ऑल्सो राइट। बट इसका यूज़ क्यों? बिकॉज द क्रिमिनल कौन है? ये एक ह्यूमन बींग है। क्रिमिनल इज़ अ ह्यूमन बींग, और ह्यूमन बींग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन में हु का वी ऑलवेज यूज़ हु। एंड विच का यूज़ हम कहाँ करते हैं? थिंग्स के लिए करते हैं, और लोअर एनिमल्स के लिए विच का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे ह्यूमन बींग जो क्रिमिनल है वो एक ह्यूमन बींग है, तो हम विच का यूज़ नहीं करे जाएंगे। लेकिन दैट का यूज़ होने के लिए किया जाता है। अगर हम दैट यहाँ पे होता तो हमारा सेंटेंस ठीक होता है, क्योंकि दैट हम ह्यूमन बींग के लिए भी यूज़ करते हैं एंड थिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। और अभी इसका एक एग्जाम्पल अगर हम ले तो द मैन हु या दैट इज here is my brother। और इसमें अब यहाँ पे आप हो और दैट दोनों ये बोथ आर राइट। और एक और एग्जांपल देखें तो द डॉग विच एंड दैट इज हेयर इज माइन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि विच या दैट, अगर हम विच भी कर देते हैं तो सही है। दोनों सेंटेंस में अगर दैट कर दिया तो भी ठीक है, क्योंकि ये दोनों बोथ के लिए यूज़ होता है। बट ये ह्यूमन के लिए अगर हम यहाँ पे विच करते हैं तो देन इट इज़ रॉन्ग, एंड यहाँ पे हु करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट वन क्या है कि एवरीबडी हु वॉज वर्किंग इन द ऑफिस गिव अ डेज पे एज देयर contribution to the dependent of Dr. Sonu who had died on duty। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब इसका तो सॉरी मैंने आंसर नहीं बताया, इसका बी पार्ट है वो सही है। इसका देन 15 का बी पार्ट है वो करेक्ट है। और इसका हमें क्या करना है, अभी हम इसका सोल्व करके देखते हैं। everybody who was working in that office give a day as their committee। अब हम यहाँ पे देयर जो यूज़ कर रखा है वो हमें कंफ्यूजिंग लग रहा है कि देयर है, वो क्यों यूज़ किया गया है? यहाँ पे देयर की जगह पे हम हिज यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज इन द सेंटेंस सब्जेक्ट एवरीबडी इज़, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? एवरीबडी है। देन और हमेशा पजेसिव हिज के साथ हिज तथा रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ का यूज़ किया जाता है। इसमें से दोनों में से क्या होगा? हिमसेल्फ या हिज का। और अगर पजेसिव हो गया तो हिज, और रिफ्लेक्सिव हो गया तो हिमसेल्फ का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे पजेसिव है तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? हिज का यूज़ करेंगे। एंड वन मोर थिंग, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो सब्जेक्ट होता है जब एवरीबडी, वन, नो वन, नोबडी, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सब हो तो इसके साथ में पजेसिव हिज तथा रिफ्लेक्सिव हिम का ही यूज़ होता है। हमेशा आपको देखना है कि अगर सब्जेक्ट आपका इनमें से मिलता है तो यहाँ पे क्या हो? हिज आएगा या फिर हिमसेल्फ आएगा, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज द ऑफिसर एज वेल एज असिस्टेंट्स absent themselves from the office then no error। इसमें क्या किया गया है कि हम देखते हैं कि जो दैम सेल्फ है, अब जब सेंटेंस को हम अच्छे से, हमें रूल्स पता होता है तो हमें सेंटेंस पढ़ते ही क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। तब दैन सेल्फ है, उसकी जगह पे क्या यूज़ किया जाएगा? हिम सेल्फ यूज़ किया जाएगा। और वो क्यों किया जाएगा? जो सब्जेक्ट है वो ऑफिसर है। कौन सा है? द ऑफिसर। सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, और जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, और न कि असिस्टेंट जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में। असिस्टेंट्स तो हमारे पास देखो ये सिंगुलर है, आपको भी पता चल रहा है, और असिस्टेंट क्या है कि प्लूरल में है, तो हमेशा क्या किया जाएगा? हिम सेल्फ का यूज़ किया जाएगा, तो मतलब सिंगुलर फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। एंड इसमें एक वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम पढ़ते हैं,
क्योंकि जब जो वाक्य है वो एक साथ में अटैच किए गए हों और एक में एक सब्जेक्ट प्रयुक्त होने वाला हो और नाउन या प्रोनाउन उसके इक्विवेलेंट हो, तो वर्ब के अकॉर्डिंग ये होता है। जैसे आई अमोंग विद मैनी टू माई फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू मुंबई टुनाइट। तो देन इसमें क्या किया गया है, जो आई था उसके साथ में फ्रेंड्स के बाद में अमोंग विद मैनी ऑफ, इसमें मैनी ऑफ का यूज़ किया गया है। तो ये एक्चुअल में तो जो एग्जाम्पल है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, लेकिन वो इसमें भी यूज़ हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया है। बैक टू टॉपिक, नेक्स्ट वन है इसमें हमें पता चल गया हमारा जो प्रॉब्लम है वो सी पार्ट में है। द सी इज़ द आंसर। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस you are for better than him, और वन है नो एरर। इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने हिम यूज़ किया है कहाँ पे, जैसे कि हमने देन हिम, यहाँ पे हिम यूज़ किया है, उसकी जगह हमारा यूज़ होगा ही। और वो यूज़ क्यों होगा, हमने 11 नंबर क्वेश्चन में भी ये प्रॉब्लम सोल्व की थी कि जब भी मी की जगह पे हमने आई का यूज़ किया था। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि हमने फर्स्ट में ही ये प्रॉब्लम अच्छे से सोल्व किया था कि हमेशा हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे जहाँ पे मी का यूज़ किया गया था उसकी जगह हमने आई यूज़ किया था, क्योंकि स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है उसमें देन के बाद नॉमिनेटिव केस में जब सब्जेक्ट प्रोनाउन के यूज़ में किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस में क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है उनके बीच में, उन दोनों में कंपैरिजन किया जाता है और वो कंपैरिजन गलत है। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या किया जाएगा कि हमने यहाँ पे भी मी के बाद इस जगह पे क्या यूज़ किया गया था, आई यूज़ किया था। देन हम यहाँ पे जब हम हिम यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। दोनों ही सेम एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज़ he introduced to the chairman as the general secretary of his party and then no error। सॉरी, इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 18 का डी एंड 19 का जो हमारा क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस के बाद क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे क्या किया गया था कि ही इंट्रोड्यूस। इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार बैक में लेके चलती हूँ कि जो हमने 9 नंबर जो क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें हमने क्या किया था कि जो प्रोस्पेक्टिव के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का यूज़ करना था। यहाँ पे द प्रो स्टार्टेड, यहाँ पे क्या यूज़ करना था, हमें हिमसेल्फ का यूज़ करना था, लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया। और रूल इसका क्या कहता है, जब एब्सेंट, प्रेजेंट, इंजॉय, इंट्रोड्यूस और कन्फाइन, डिवोट, सेक्रीफाइस, जहाँ पे ट्रांसलेटिव वर्ब हो, इनके बाद में यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आप हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। देन वी ऑल्सो यूज़ हियर हिमसेल्फ। तो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, आंसर इज ए। नेक्स्ट वन इज द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and ambitious. Then this question is correct, no error। और ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दे जाते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे होम देखेंगे या कहाँ प्लेयर्स आ रखा है, तो ये देखो ये होम भी सही है। यहाँ पे हैज़ सेलेक्टेड द टीम आर यंग एंड हमें यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देन ई इज़ द राइट आंसर एंड आवर पेपर इज सोल्व 20 questions। Try to solve the worksheet with the rules so it is little bit easy for you. Thank you.